हम अभी आ चुके हैं जंतर मंतर। ये जयपुर की एक प्रसिद्ध जगह है। ये 1720 ईस्वी में राजा जय सिंह जी ने बनवाया था। और ये जंतर मंतर है क्या? ऐसे इंडिया में काफ़ी 5-6 जगह उन्होंने बनाए हैं। ये उस टाइम की एक वैद्यशाला है, यानी कि जब पुराना टाइम होता था तो उस टाइम कोई ऐसा मौसम विभाग नहीं हुआ करता था और समय का भी पता नहीं लग पाता था कि भाई क्या है, और आगे पीछे भी हो सकता था क्योंकि घड़ियाँ नहीं होती थी। तो उस टाइम उन लोगों के दिमाग में क्या था कि कुछ ऐसी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं कुछ इस तरीके से कि सूरज जिस तरीके से पड़ता है उस तरीके से उन्हें पता हो जाता है कि ये अभी सूर्य उदय है, इस टाइम 3 बजे होंगे, इस टाइम 4 बजे होंगे, ये अब सूरज डूबने का समय आ रहा है। तो उसके हिसाब से वो अपना समय तय करते थे। तो ये एक जगह अलग अलग शहरों पे है। फिर सब यहाँ पर जो इस टाइम समय होता है वो कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट समय होता है। तो ये उस टाइम का उन्होंने दिमाग लगा के एग्जैक्ट उतना ही जितना चाहिए बिल्डिंग को बनना उस तरीके से बना। आइए देखते हैं आगे और आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। ये बताती है कि जब सूरज उगता है तो यहाँ पर रोशनी होगी। जैसे घड़ियों में हमारे सेकंड के मिनट के वो लिखे होते हैं ना हिंसे कि ये इतना 2:05 हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, उसी तरीके से ये सीढ़ियों का इनका गणित होता है। तो जब सूरज निकलता है तो वो ये वाली घड़ी जो राइट साइड आप देख रहे हैं ये यहाँ पर गिना जाता है। उसके बाद जब सूरज डूब रहा होता है और पूरे अपने चरम पे होता है तो उसके हिसाब से ये बाकी की सीढ़ियाँ अपने आगोश में ले लेता है। तो ये उस टाइम का एक यंत्र था, इसको कहते हैं सम्राट यंत्र। बच्चों के ट्रिप टूर आए हुए हैं। यहाँ एंगल त्रिकोण बने हुए हैं। वो शेडो वहाँ पे गिर रहा है। ये जो शेडो है ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी सन वहाँ पर है। ओके, ये जो हिल रही है पत्ती, ये मेरे हाथ से ये वाली, ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक खोपचा ऐसा है, एक और यहाँ पर भी है।
करिए। अब आइए आपके सामने संडे और मंडे, रोमियो और जूलियट। क्या बात ताली बजाओ। अब आपके सामने आएगा अमृतसरी आएगा। अमृतसरी किस तरह अपनी बीन बजाएगा, नाइन को बुलाएगा। एक पर्सी मैडम आ जाइए। ये भी जो हमारे कलाकार की कोई बच्चा देना चाहे तो खुशी से। तो ये थी जंतर मंतर की कहानी। अडल्ट के लिए 50 रुपये की टिकट है, बच्चे फ्री हैं 7-8 साल 10 साल तक के। और अगर आप कैंप में आते हैं या स्टूडेंट हैं तो और भी आपको कंसेशन मिलता है। तो अब ये ही समय कह रहा है कि अब हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे बापू बाज़ार। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बारीकी है। कौन सी पौड़ी में कितना साया है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।
हम आ गए हैं हवा महल। जैसे राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया था। राज परिवार में महारानी में पर्दा था, तो जैसे महल के मेन रोड से प्रोग्राम निकलते थे तो उसी बिल्डिंग में रानियाँ बैठकर बाजार पे उस प्रोग्राम देखती थी। तो महारानी पब्लिक को देखते, उनको कोई ना देखती। उस जमाने में एसी कूलर पंख के नहीं थे, तो चारों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है हवा महल। 5 मंजिल का महल है। फर्स्ट मंजिल है को शरद ऋतु में यूज़ करते थे, शरद ऋतु में शरद महल बोलते हैं, शरद मंदिर। सेकंड मंजिल ग्लास वर्क किया हुआ है, विचित्र मंदिर जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है। चौथा मंजिल जो रानियाँ करवा चौथ पे चंद्रमा देखती थी। 5वां मंजिल हवा मंदिर का हवा की डायरेक्शन दिखता है, उससे मौसम का आइडिया लगा। तो नॉन लिविंग एरिया रहने के पर्पज से नहीं था, ओनली ऑक्यूपेशन के टाइम इस बिल्डिंग का यूज़ किया। आइए महाराजा का मूर्ति दिखाएंगे हम आपको, जो जिन्होंने हवा महल बनाया था, तो उनका मूर्ति लगा। आइए हम आ गए हवा महल में। इस बार हमने गाइड किया था। तो हवा महल और जल महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। और इधर देखते हैं तो यह हवा महल का मॉडल भी आप देख सकते हैं। तो इसका फोटो आता है ना, मेन रोड वाला आता है, एंट्रेंस का बैक साइड, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से एंट्री है, ये बैक साइड वाला मेन रोड। ये देखिए आप पूरा डिजाइनिंग हो गया। ये जैसे आपने एंट्री किया मेन रोड से, ये हवा महल का टिकट काउंटर देखा, टिकट लिया होगा। टिकट कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। हाँ, टिकट लिया होगा। ये चंद्रकोली गेट है, आलमकोली है, अंदर जो फुहारे लग रहे हैं वहाँ पे प्ले ऑफ होली फेस्टिवल अपने इस लोकेशन है। अभी ऊपर चलेंगे ना, ले लो ठीक है। आप that time no AC is employed, no real and above the palace, natural AC that time. महाराजा आपने प्रताप मंदिर देखा, जहाँ पे महाराजा पूजा करते थे और कविताएं भी लिखते थे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो उसके जगह का नाम है प्रताप मंदिर। सामने भोजनशाला है, जो राजा महाराजाओं के टाइम, राज परिवार के टाइम स्पेशल बर्थडे पार्टी होती थी, प्रोग्राम होते थे, भोजन करते थे, उसको बोलते हैं भोजनशाला, भोजन भवन। आइए पांच मंजिला महल है, इसमें फर्स्ट पार्ट आ गया शरद मंदिर। तो शरद ऋतु में यूज करते थे, इसलिए इसका नाम है शरद मंदिर। यहाँ से रानियाँ बाजार पे उत्सव प्रोग्राम सबको देखिए, रानी को कोई ना देखे। पूरे पैलेस में स्लो में पहले ज़माने में लिखनी होती थी, लेकिन महारानी को ज़्यादा खर्च बड़ी चीज़ें चली। पहले से रतन मंदिर नाम है, रतन नहीं क्लास है।
उस जमाने के सिल्वर प्लेटेड ग्लास रतन मंदिर, शरद मंदिर, रतन मंदिर, पिंक सिटी जयपुर, ग्रीन सिटी जोधपुर, जैसलमेर येलो सिटी, जयपुर वाइट सिटी का नेचुरल ब्यूटी है, बेंगलोर राजस्थान, ग्रीन सिटी पर निक नेम, बट वो वाइट सिटी है, तो बेंगलोर राजस्थान। कोई बात 2 मिनट। ये ले लेना थोड़ा दूर साथ। नेक्स्ट गोइंग अनदर पार्ट। सर आप बताइए कि ये जो कहा जाता है कि 365 रानियाँ थी। नहीं ये नहीं पता, ऐसा उनको रानियों का संख्या नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये खिड़कियाँ कहते हैं हर एक रानी की एक खिड़की थी। बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा, उसके लिए मतलब सुविधा थी कि कहीं से भी आकर देख लें और साथ में, क्योंकि अगर क्रॉस वेंटिलेशन होता तो ये बंद क्यों की गई है कवाड़? सब तो सर सब खुली हुई है, तो कुछ काम नहीं सर। चलेंगे सर प्रकाश विचित्र मंदिर। विचित्र मीन्स डिफरेंट डिजाइन है। इस फ्लोर में पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है। यहाँ पे बड़ी महारानी बैठती थी, यानी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, और यहाँ डिफरेंट कितना क्रॉस वेंटिलेशन, हर जगह आपको क्रॉस वेंटिलेशन। ये खिड़की है तो चलो ये दिखनी पड़ेगी, सब जगह क्रॉस राउंड डिजाइन। भगवान का मतलब श्री कृष्ण भगवान का मुकुट का डिजाइन। आगे इसमें देखिए अलग अलग डिजाइन, इस वॉल में अलग अलग डिजाइन। यहाँ से अपन देखेंगे अपने को कोई नहीं देख पाएगा, इसमें अलग का डिजाइन, इसमें अलग डिजाइन, जैसे अपन देख लिए, लेकिन अपने को कोई बाहर से नहीं देख पाए। हवा भी आप महसूस करें। आप चल रहे हैं अपन ओपन फ्लोर प्रकाश मंदिर हवा में। मेरा फोन मेरे पास है ना, मेरा तेरे पास है। आइए अभी वेट आगे चलिए You have to rush, okay? ये देखिए प्रकाश मंदिर है जो रानी मोहन बैठ चुकी थी करवा चौथ पे। हवा मंदिर है, यानी हवा की डायरेक्शन देख के मौसम का आइडिया लगाते थे, उसको बोलते हैं हवा मंदिर। हाँ, ऊपर जाएंगे जैसे यहाँ से देख रहे हैं सेम पर और देख सकते हैं कितने आप देखेंगे। ये प्रकाश मंदिर नहीं गए नहीं, वहाँ चलेंगे अपन, फिर वहाँ मैं आपको समझा दूँगा, उसके बाद में जाएंगे। ये जंतर मंतर है, सूर्य का टाइम, सूर्य का राशि, सूर्य की डिग्री, उसमें पूरा सन का क्लॉक होता है, सन से टाइमिंग, सन का रोटेशन सारा देखने को मिलता है। सिटी पैलेस से जो राजा रहते हैं महाराजा, अभी राजा हैं तो सवा झंडा लग रहा है, राजा बाहर जाते हैं तो एक झंडा निकल देता है, अभी एक ही है। मॉर्निंग में सवा आधा शायद
बाकी एक झंडा है तो महाराजा बाहर गए। अच्छा। सवा झंडा होता है तो डबल झंडा होता है तो राजा जयपुर में होता है। नाहरगढ़ किला है जो स्टेट बैंक दिखाते हैं, नाहरगढ़ वो किला। ऊपर जो है हाँ, ये महाराजा का वॉच टावर है, राजा सिटी देखते थे उस जमाने में, महाराजा वॉच टावर। इधर आप देखते हैं सामने गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर है, ये लो बिल्डिंग है जो गणेश मंदिर है। और आगे जाके जयगढ़ किला है, जयगढ़ और आमेर की किला से। हेलो, हाँ तो फिर तुम निकल जाओ, कोई बात नहीं। 20 नंबर में बैठ चलो बेहतर जाओ आराम से। ये देखिए सर, आप गोवर्धन भगवान का मंदिर है साइड में, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है, पूरा सिटी का व्यू देख रहे हैं। यहाँ से देख रहे हो अपने आपको प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर का बोलते हैं। पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से। कैपिटल सिटी जयपुर, राजस्थान। अभी अपन चल रहे हैं प्रकाश आ जाओ भी, आ जाओ। प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर है सर, इस साइड से डायरेक्शन से निकलता है, इसका नाम है प्रकाश मंदिर। 5वां मंजिल हवा मंदिर है, जहाँ हवाओं की डायरेक्शन देख के मौसम का आइडिया लगाते हैं। पिंक सिटी बाजार है, यानी ओल्ड सिटी, पिंक सिटी भी दिखता है। ऊपर से आप देखेंगे जंतर मंतर, सिटी पैलेस, पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। तो लास्ट मंजिल हुआ हवा मंदिर। ये 5वीं मंजिल से हम हवा महल का व्यू देख रहे हैं। ये 5वीं मंजिल से हम हवा महल का व्यू देख रहे हैं। यहाँ शहर का व्यू दिखता है। वो जो हमें किला दिख रहा है ऊपर, वो रणधीरगढ़ का किला है, और वो सिटी पैलेस है जहाँ पर आपको झंडा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब राजा होते हैं तो 2 झंडे दिखाई देते हैं, राजा नहीं हैं तो इसलिए एक ही झंडा दिख रहा है। और वो एक ऊपर सा मीनार सा आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप हिसाब लगा लिए चौकीदार या इनका कोई सिपाही एक शहर पे एक नज़र रखता था। कई दफ़ा पक्षियों का हमला भी होता था, तो उस पे भी इसी के द्वारा नज़र रखी जाती थी। यहाँ लोग खड़े हैं, उनका एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ। इसकी बनावट बहुत अच्छी है। ये जो सीढ़ी है इतनी पतली होती है कि एक आदमी जो उतर सकता है या चढ़ सकता है, इसलिए भीड़ जो है वह इंतज़ार कर रही होती है। जितनी यहाँ पे भीड़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ख़तरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी भार लोगों का होता है जो चढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो रास्ता, तंग रास्ता जहाँ से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये वो खिड़कियाँ हैं जहाँ से रानियाँ देखा करती थी। कहा जाता था कि पर्दा पड़ता है, इसलिए रानियों को चुपके से देखना होता था। और ये सबसे छोटी खिड़की, इसका एक कपाट लगता है कि शहीद हो गया है। किधर से आए हम?
अच्छा जा तुम भी जा तस्वीर खींच जा और यही हमारा जो पुराना एक तरीका है कि हम जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर अपना नाम लिख के छोड़ जाते हैं ताकि लोगों को याद रहे। किसी से कोई प्यार किया इजहार करना हो तो ये सबसे अच्छी जगह माना जाता है। नहीं हाँ लो बबली देख रही है ये भी हमारी धरोहर है। जो दोस्त आएगा उसको कह देते हैं वो वाली खिड़की में हमारा नाम पड़ते हैं। हाँ साहब ये बाजू आ जाओ ना मालिक वाले बाजू जिसके लिए आप लोग आए पुष्कराज, पुष्कर की ना कोई मूर्ति है ना कोई मंदिर है। पुष्कर का नाम ही सरोवर है। पुष्कराज सरोवर क्यों पड़ा? अपने विष्णु भगवान का धाम गया जी बना हुआ, शिव जी का धाम काशी बनारस। तो ये सोच के फिर विष्णु भगवान ने, वर्मा जी ने विष्णु भगवान को बोला आप दोनों का मृत्यु लोक में धाम है, मेरा धाम कहाँ पर है? तो ये सोच के फिर वर्मा जी विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प वर्मा जी को दिया, बोले इसको मृत्यु लोक में फेंक के जहाँ ये गिरेगा वहाँ आपका धाम कहलाएगा। तो वर्मा जी कमल का पुष्प गिराया, 7 परिक्रमा ब्रह्मलोक का करके यहाँ आके गिरा वो, 7 पाताल तोड़ के वहाँ से जल प्रकट हुआ, इसलिए स्थान का नाम पड़ा पुष्कर। पुष्प अपने कमल का फूल कर मतलब वर्मा जी का हाथ। अपन जब नया मकान नई चीज़ करते हैं, हवन पूजा पाठ कराते हैं, वैसे वर्मा जी ने पानी के शुद्धिकरण के हिसाब से 5 दिन का यज्ञ करा। जो कार्तिक महीना आता है अपने एकादशी से पूर्णम तक, यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी होता है। पहले पत्नी थी उनकी सावित्री माता, जो उनको तैयार होने में विलम्ब हो रहा था। सब देवता ने वर्मा जी को राय दी, ऐसे करिए माता को यज्ञ मानने में विलम्ब हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, आप दूसरी कंवारी कन्या के साथ में शादी करके इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। दूसरी पत्नी बनती उनकी गायत्री माता। और जैसे वर्मा जी गायत्री माता के साथ में यज्ञ की शुरुआत करते हैं, पहले पत्नी सावित्री माता आके क्रोधित होती है, वर्मा जी को श्राप देती है, आपने नारी जाति का प्लस मेरे होते हुए आपने दूसरा विवाह रचाया है, मैं आपको श्राप देती हूँ, पूरे संसार में आपका एक ही मंदिर रहेगा, आपकी मूर्ति पर जो पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। तो मैं जो आपने मेरा गृहस्थ जीवन बिगाड़ा है, गृहस्थी वाले जो भी इधर आएंगे आपकी मूर्ति पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। जो आपका स्वरूप जल है, जो आपने जल प्रकट करा है, उसकी पूजा पाठ होती है। यहाँ पर चारों तरफ बावन घाट बने हुए हैं, 1000 मंदिर है छोटे मोटे मिला के। फूल प्रसाद कहीं भी नहीं चढ़ता है। फूल प्रसाद जो भी आता है यात्री श्रद्धालु नहा धो के, वो तो टाइमिंग के ऊपर तो नहा धो के या शरीर के छिटे लगा के फूल प्रसाद चढ़ा के जाता है। 1000 मंदिर जाओगे, कोई नहीं बोलेगा आपको यहाँ पर ये होता है, ये कीजिए वो कीजिए। श्रद्धालु 3 वजह से इधर आता है, जो घूमने के हिसाब से आता है, अपने धंधे पानी के हिसाब से मनोकामना मांग के जाता है, अपने पूर्वजों को जल अर्पित करके जाता है, जिससे बड़ों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। दूसरा होता है घर में कोई शांत हो जाए, अस्ते लेके इधर आते हैं। तीसरा होता है अपने पिंडदान का, किसी के असमयिक मृत्यु हो जाए,
यहाँ 7 पीढ़ियों का पुष्पों का पिंडदान तर्पण करा जाता है। गया जी में मात्र माता पिता का पिंडदान तर्पण होता है। अपने शास्त्रों के हिसाब से गंगा यमुना माता तुल्य माने गई है, प्रयागराज पिता तुल्य, पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु। 3 वजह से अपने को जीवन मार्ग मिलता है, माता पिता गुरु। ये यहाँ की जानकारी है। संस्था बनी हुई है, 10 रुपये का थाली आता है मात्र, 5-10 मिनट का समय लगता है। पुजारी आता है, वो सुख शांति का पूर्वजों को जल अर्पित करके जाता है। पंडित का कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप लोगों को कुछ भी भोग देने की इच्छा है, सीधा चैरिटी भी देते हैं। चैरिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पर्ची पावती मिलती है। जो भोग लगाते हैं श्रद्धालु, चैरिटी की तरफ से उनको प्रसाद मिलता है। जोड़े का एक थाली लगता है, जो सिंगल आए उनका एक थाली लगता है। वो आप लोग भी आज से सकते हैं। टाइम है, फुल प्रसाद चढ़ेगी आप लोग, तो मंदिर में नहीं चढ़ता। आप लोग ब्रह्मा जी की नगरी में जिसके लिए आप लोग पधारे हैं पुष्कर। पुष्कर यहाँ किसी मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है या किसी प्रतिमा का नाम नहीं है। आप लोग ब्रह्मा जी के धाम जिसके लिए आप लोग पधारे हैं पुष्कर। पुष्कर इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। सरोवर में भगवान ब्रह्मा जी महाराज स्वयं विराजमान है। इसी कारण अमीर, गरीब, राजा, रंक, फकीर जो भी पुष्कर तीर्थ में दर्शन के लिए, घूमने के लिए आता है, यहाँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर आकर अपने परिवार की मंगल कामना के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की विद्या बुद्धि के लिए, अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए भगवान ब्रह्मा जी को ये प्रसाद अर्पित करता है। परिवार के लिए मनोकामना मांगता है, पूर्वजों को जल अर्पित करता है, बाद में मंदिर का दर्शन करके यात्रा मंगल करता है। जैसे गंगा सब तीर्थों में माता है, प्रयागराज सब तीर्थों में राजा है, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी का ये धाम पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु है। भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता के श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा जी का दुनिया में एक ही जगह तीर्थ बन पाया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी इस जल सरोवर में विराजमान है। सरोवर के चारों ओर जो आप लोग देख रहे हैं, ये 52 प्रकार के 52 घाट है। अपने हिंदुओं में 52 प्रकार की जाति होती है। जो ये 52 घाट बने हैं, 1000 पुष्कर जी के अंदर छोटा बड़ा यहाँ मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में यहाँ दान, दक्षिणा, फूल, प्रसाद, पैसा, नारियल, अगरबत्ती, बेर, दक्षिणा नहीं चढ़ता है। एक ही जगह ब्रह्मा जी महाराज का संसार में पूजन होता है और एक ही जगह ब्रह्मा जी महाराज का पूजन होकर एक ही जगह ब्रह्म भोग का दान होता है। दान यहाँ मंदिर के ट्रस्ट में देते हैं, जहाँ से रसीद प्रसाद मिलता है। अपना परिवार का, बच्चों का, पूर्वजों का सबका नाम चलता है। अब आप लोग पूजन प्रारंभ कीजिएगा, हाथ जोड़िएगा, मुख से बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः त्वं गुरु जगत्पिता याचितम तीर्थ में देहि मुच्यते पापहम पाप करणानां पापापनां पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्व पाप सर्व दुख हरो हरि। हाथ जोड़ के नमस्कार करो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वस्त्रांगतो विवा यशमते पुंडरीकाक्षम सभायः वेंतर शुचिः। हाथ को ऐसे कीजिए, नीचे हाथ लगाओ बहन, आप इनके, आप पापा के यहाँ हाथ लगा लो, बच्चा यहाँ हाथ लगा लो, यहाँ टच कर लो पापा का। मुख से बोलिएगा अद्य है, संकल्प है, हरिओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महावेद पुरुषस्य विष्णु राज्ञानां पर्वत मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्ते शीर्षवेद वरहकल्पे जम्मूद्वीपे भूलोके वर्तखंडे भारतवर्षे रामराज्ये आर्यवर्तांग देशांतरे कलियुगे प्रथम चरणे संवद
2079 नलनाम संवत्सरे मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आस्तिथि नवमी तिथि वार मंगलवासरे नक्षत्र उत्तराषाढ़ा तृतीय योग मकर राशि चंद्रमा शरद ऋतु दक्षिणायने शुभ अवसरे नवरात्रि पर्वे अमुक नाम अमुक गोत्रस्य सर्विसे वरदे लक्ष्मी आयु कीर्ति यशोबलम फल प्राप्त्यर्थम शुभ कामना मंगल कामना ग्रह शांति सुख शांति बच्ची की विद्या बुद्धि दीर्घायु यशस्वी नाम वेदोक्त पुराणोक्त शास्त्रोक्त श्रुति स्मृति विजयी यश फल प्राप्त्यर्थम जन्म देने वाले माता पिता की दीर्घायु आरोग्यता नाम परिवार सुख शांति नाम पूर्वजों की आत्मा शांति सदगति मोक्ष प्राप्ति नाम ब्रह्म सरोवर पुष्कर पूजनम अहम करिष्यः मम आत्मनम शरीरे सर्व रोग दोष कलेश कष्ट व्याधि पीड़ा भय चिंता दुख दरिद्र दारोग्य शारीरिक मानसिक वाचिक कृत आंखों से देखा हुआ कानों से सुना हुआ मुख से बोला हुआ मन से किया हुआ सर्व पाप पुष्कर जी महाराज गुरु महाराज हरो हरि यहाँ नीचे चढ़ा दो। खाली हाथ में लीजिए, हाथ लगो बहन, हाथ लगो गुड़िया। मुख से बोलो पुष्कर आद्यानि तीर्थानि गंगाद्या आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले दर्शन काले सदा मम धर्मस्य धर्मरूपेण ब्रह्मरूपेण पुष्करे लोकानां धारणार्थाय लोकलज्जा निवारणार्थाय वस्त्रं समर्पयामि। नमो नमः। वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। नमो नमः। गंधम द्वारां द्वहादिष्टां नित्यपुष्टां करीश्वरी ईश्वरी सर्व भूतानां ताम्यः परमेश्वरी अक्षतान्ते अक्षतं समर्पयामि। नमो नमः। चंदनं महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा वरदो लक्ष्मी अहानित्यम मालिद्यानि सुगंधेनि मयार्थानि पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि। नमो नमः। थाली को सिर पे लगाओ, आपके मन में जो मनोकामना है पुष्कर जी महाराज को सुनाओ। ओम जगनेन जगनमय जंत देवाष्टान्द्रमाणि प्रथमान्या संज्ञा ते हनाकम महिमान सहन प्रियत्र पूर्वे साध्या संधि देवातन जगनम रैक्वोक्षन भृगंजादमकृतः तेन देवा अयजंत साध्यारिकस्य कर्तव्यकल्पन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपाद उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतद्वेष्यः पद्माकुशद्रो जायत चंद्रमा न चोजात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादायुष्यप्रायुदायत नाभ्य आसीन दक्षिगुं श्रेष्ठो द्योः समवर्धते पद्म्यां मूमृतशः श्रोत्रादा लोका कल्पयन्नः सुक्षान्त्र शांतिर भवः। हरि ओम। सिर पे लगाओ, बच्ची के लगाओ, मेरे को दे दो। लाओ साहब। जल हाथ में लीजिए। अपानि स्वाहा उपानि स्वाहा मध्यपानि यलाचमनम समर्पयामि। नमो नमः। यहाँ चढ़ाइए।
आपका सीधा हाथ लाइए, ये पत्नी के मांग में लगाओ। ओम शीष्यते लक्ष्मीष्यते पंत्या बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपिष्मिनो व्याप्तम कृष्ण निखान मुम्मय खान सर्वलोकमय खान अखंड सौभाग्य द्रव पति दीर्घायु सदा स्वागन हो, जय विजय हो, मंगल कामना हो, यशस्वी हो, सदा सुखी रहो। आप पति का पैर छुओ, आशीर्वाद लो इनसे, दोनों हाथ से आशीर्वाद दो इनको। अखंड सौभाग्यति भवे, दोनों हाथ से दो, अखंड सौभाग्यति भवे। ओम स्वस्त न इंदो वृषदवाः स्वस्त न पूखा विश्ववेदाः स्वस्त नाक्षोरिष्णेमि स्वस्त नो बृहस्पतिदातु धनवान युवान पुत्रवान पित्वान सर्व कामानां श्रेयवांछनं फलं त्वं दीर्घायुष्मान भव कल्याण भव यशस्वी भव। ओम शीष्यते लक्ष्मीष्यते पंत्या बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपिष्मिनो व्याप्तम कृष्ण निखान मुम्मय खान सर्वलोकमय खान खूब विद्या बुद्धि दे, माता पिता का नाम रोशन करो, यशस्वी रहो, सदा सुखी रहो। ये जल हाथ में लो, पैर धो, आप इनका आशीर्वाद लो इससे। नवरात्र है अभी, इससे बड़ा फल तो मिल ही नहीं सकता आपको। इसके पैर धो गुड़िया के, आशीर्वाद लो इससे, आशीर्वाद दो पापा को, आशीर्वाद दो। हाँ वेरी गुड, इससे बड़ा फल जीवन में आपको नहीं मिल सकता है। लीजिए हाथ धोइए, आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रज्ञाल्यम है, हस्तो प्रज्ञाल्यम है, हाथ को ऐसे कीजिए, नीचे हाथ लगो बहन, मुख से बोलो श्री महालक्ष्मी जी मनोकामना सिद्ध करना पत्रम पुष्पम फलम तोयम पर्वच्यते रूपन देहि जेन देहि धनान देहि भाग्यम भवतान देहि सर्व कामानां सुदेहि में वांछितम अखंड फलम तोयम। आपका शुभ नाम श्रीमान जी? ऐसा है श्रीमान जी, आप लोग ब्रह्मा जी की नगरी में दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, जिसके लिए आप लोग पधारे, पुष्कर इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। यहाँ पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तक बैठ के तपस्या की और ये तीर्थ बनाया। तीर्थ बनाने के बाद में यहीं से पूरे संसार की रचना की थी, ये सृष्टि की रचना यहीं से हुई थी। इस सरोवर के चारों ओर बनाया गया पुष्कराज जी के अंदर यहाँ 52 घाट है। 1000 नगर में छोटा बड़ा यहाँ मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में दान दक्षिणा फूल प्रसाद पैसा नहीं चढ़ता है। 52 घाट का 1000 मंदिर का संसार में एक ही जगह ब्रह्मा जी का पूजन होता है और एक ही जगह पे दान होता है। दान मंदिर के ट्रस्ट में देते हैं, जहाँ से रसीद प्रसाद मिलता है, अपना परिवार का, बच्चों का, पूर्वजों का सबका नाम चलता है। आप लोग जो वहाँ दान देते हैं उससे गरीबों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का भोजन होता है, जो मंदिर की सेवा पूजा आरती करते हैं और माला फेरकर आप लोगों के परिवार की मंगल कामना के लिए, मनोकामना के लिए वो कार्य सिद्ध करते हैं। तो जैसा जिसका भगवान ने, प्रभु ने घर बनाया, अपने सामर्थ्य अनुसार वैसा भगवान को, ब्रह्मा जी को दान करते हैं। क्योंकि दान किसे कहते हैं? जो देने वाले को अधिक नहीं लगे और लेने वाले को कम नहीं लगे, उसे दान कहते हैं। गरीब आदमी को तो 100 रुपये भी अधिक लगते हैं और धनवान व्यक्ति को तो 1 लाख भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो ये तो सब सामर्थ्य अनुसार दान होता है। कोई चावल के अन्नदान का पुण्य करता है, कोई परिवारिक वाला लोग आता है, परिवार के नाम से लड्डू का मीठा भोग का पुण्य करता है, कोई अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ी की शांति के लिए खीर पूड़ी मालपुए का अमृत भोग का पुण्य करता है। और धनवान व्यक्ति आता है जो सारे भोग का पुण्य करता है, 56 प्रकार के 56 भोग का, गुरु महाराज को वो 56 भोग पुण्य करता है। चावल का अन्नदान पुण्य करते हैं, जिसमें 1101 रुपये का खर्च लगता है। लड्डू मीठे भोग में 2101 रुपये का खर्च लगता है। खीर भोग में 5101 रुपये का खर्च लगता है। 56 भोग प्रसादी में 11,000 रुपये का खर्च लगता है। और अगर वो देने में योग्य नहीं होता है तो सिर्फ ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भी यात्रा मंगल कर सकता है। क्योंकि आपका घर आप जानते हो या ठाकुर जी जानते हैं, मैं कर्म कराने वाला ब्राह्मण आपका घर नहीं जानता हूँ। आपको जैसा देने के लिए सामर्थ्य बनाया वैसा पुण्य कीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि में एकमात्र मनुष्य को अपने को योनि मिलता है जिसमें अपन कर्म करते हैं, और इसमें जो अपन कर्म करते हैं उसी कर्म अनुसार अपने को फल मिलता है। जिससे अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, यहाँ पाप का अकाउंट और पुण्य का अकाउंट है। क्योंकि यहीं से पूरी सृष्टि बनी है। हजारों रुपए जीवन में खाने पीने, घूमने में, होटल गाड़ी टैक्सी में खर्च हो जाता है। सत्कर्म में दिया हुआ दान और मुख से लिया हुआ नाम, ये हमेशा अपने साथ में चलता है। क्योंकि अच्छा पैसा तीर्थों पे लगता है, अपने पास अगर गलत पैसा कोई आता है तो हमेशा बीमारी में खर्च होता है। मुख से बोलो ब्रह्मा जी महाराज
गुरु महाराज परिवार की सुख शांति, मंगल कामना, आयु कीर्ति, फल प्राप्ति की पूजन करके सह परिवार से ब्रह्मा जी महाराज अच्छे मन से परिवार नाम ब्रह्म भोग, अब जैसा आपका इच्छा है श्रीमान जी, कौन सा भोग का पुण्य करूं, संकल्प यहाँ लेते हैं, पुण्य वहाँ करते हैं। ये पूजन स्थल है, ये दान जो अपन करते हैं ना, ये भी पूजन में ही आता है, तो इसलिए संकल्प यहाँ लेते हैं, पुण्य वहाँ करते हैं, वहीं से रसीद मिलता है साहब। कौन सा भोग लगूँ? साथ आए हैं, हमारे साथ और फैमिली आई है। ये पति पत्नी का कर्म होता है, आप जो कर्म करोगे ना, उन्होंने वेट करने के लिए कहा है। नहीं, आप नहीं भी करो तो हमारा कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कर्म आपका है। धर्म, पुण्य और स्त्री, ये तीनों चीज़ कभी सिर में नहीं होता है। अपन शादी करते हैं, उस पत्नी को अपन किसी के साथ नहीं बांटते हैं। अपन जो खाना खाते हैं, इससे अपना पेट भरता है, उस भोजन को किसी के साथ नहीं बांटते हैं। और अपन जो कर्म करते हैं, उसको अपन किसी के साथ नहीं बांटते हैं। तो ये कर्म आपका है, आपको जैसा करना है वो आप करिए, आपको जैसा खुशी हो। अभी उनका वेट करेंगे। अभी कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ नीचे रख दो। देखिए यहाँ से फूल होते हैं। अरे बेटा वहाँ से इतना सही हो रहा था यार। इससे अच्छा तो बाहर दिख रहा था यार। इससे अच्छा बाहर दिख स्टिकला कार बकाली और के सेल्फी स्टिक
गाड़ी कर रहा हूँ। अरे गजा बंदर निकाल लीजिए ना। बंदर का तो मारी बैकग्राउंड ऑफ बंदर। अरे गजा हम अंगड़ बोया तो मारे अंगड़ का बोया ना। कोई रानी मोटी नहीं होती, बुरी नहीं आ नहीं है कहीं फिर वो महल। हाँ मान मेरी बात जिनमें तो हफ्ते वो भी देखता हूँ। हाथ तो काफी चलते हैं। नवरात्र पूरी होगा, अभी हटा देंगे। हाँ आगे है मंदिर, बताऊँगा आपको, थोड़ा बताऊँ मैं आपको यहाँ के बारे में। हाँ देखिए सर, ये जो महल है 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों की सवारी के लिए, काली देवी के मंदिर के लिए, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। हाथी की सवारी इस वाले गेट से होती है, मेन रास्ता महल में आने का, लेकिन सुबह होती है हाथी की सवारी। आगे जो काली देवी का मंदिर है, उस मंदिर में आज भी गुप्त रूप से एक बकरी की बलि होती है। ओपन में नहीं होती, नॉर्मल तरफ है, लेकिन आगे वो परिवार चल रहा है तो गुप्त रूप से एक बकरी की
जो हैवी ड्रेस पहनते थे उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए सैंडलवुड का बना हुआ रिक्शा गाड़ी नहीं मिलता था। फिर आई रिक्शा गाड़ी बैक साइड में टायर के ऊपर लगे हैं ताकि जब ये चले तो आवाज़ नहीं करे। ये ओरिजिनल है। तो डाइकिंग अच्छा भाई सर, ये एयर कंडीशन रूम है जो रैंप एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है। तो जब ऊपर से पानी को छोड़ा जाता है मार्बल गीला होता है, जब मार्बल गीला होता है ठंडा होता है। जब बैक साइड जाली जब गर्म आती है ठंडे मार्बल टच करती है वो भी चिल्ड हो जाती है। इन उससे पर्दे लगाते हैं कि हवा बाहर नहीं जाए। एक्स्ट्रा पानी चैम्बर नाली के पूरे गार्डन में यूज होता था। तो बाकी टब से कंट्रोल करते थे गार्डन में गर्म वाटर करते थे पानी। तो एयर कंडीशन रूम्स का काम करते थे। जैसे गर्मियों में आ रहे थे सामने शीश में को बना के दिया गया। दूसरा रूम दूसरी रानी के लिए, तीसरा रूम तीसरी रानी के लिए। तो वन डायरेक्शन में 3 रूम है मैम। होता है कि काफी सारी होते हैं 12 जो अभी के प्रिंस हैं वो दिया कुमारी के सिटी पैलेस इंग्लैंड पढ़ते हैं। वो हमारे लिए मुश्किल है ना। जेवरों का है ये ज्वेलरी बॉक्स अरे यार देखिए कैसे
कह सकते हैं